नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए प्रस्तुत है नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन के कार्यों की यह छोटी सी अपडेट। हमारा जो लावा सरदारगढ़ स्टेशन है इसके आसपास कार्य चल रहा है। पिछले करीब 3 वर्षों से भी अधिक समय से हम आपको इस पूरे कार्य की अपडेट विभिन्न सहयोगियों से जो प्राप्त होती है दिखाते रहते हैं। इसी क्रम में आज की अपडेट में आप देखेंगे लावा सरदारगढ़ से आगे के सेक्शन में कार्यों की क्या स्थिति चल रही है। हालांकि बारिश की वजह से यह कार्य कुछ धीमा तो हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जो इसकी तय समय सीमा है वर्ष 2026-27 में इसको पूरा करने की, उसमें यह कामयाब होगा। 2 हिस्सों में यह पूरा कार्य किया जा रहा है। हमारा जो लावा सरदारगढ़ से लगा के नाथद्वारा सेक्शन है उसको MHK बिल्डकॉन LLP कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ मदारिया तक का सेक्शन है रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। पहले सेक्शन का कार्य जो दूसरा सेक्शन है उससे अपेक्षाकृत रूप से काफ़ी पहले शुरू हो गया था और दूसरे सेक्शन में कार्य बाद में शुरू होने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ गति जो है वह धीमी दिखाई दे रही है। कुछ जो अलाइनमेंट सीधा करने के लिए नई ज़मीनों का अधिग्रहण कार्य है वह भी किया जा रहा है। हाल ही में आमेठ स्टेशन के पास में और हमारे देवगढ़ स्टेशन के पास में ज़मीनों का अधिग्रहण करने से संबंधित राजपत्र भी प्रकाशित हुए हैं। तो इन इलाकों में कुछ जो हमारा कर्व वगैरह सीधा करने का हिसाब किताब है वह रेलवे जमाने के हिसाब से वहाँ पर जो नई ज़मीनें अधिग्रहित कर रही है और जल्दी ही वहाँ पर भी मूवमेंट हमको तेज़ गति से देखने को मिलेगा। समय समय पर यह अपडेटें आपको हम दिखाते रहते हैं जिसमें आपको कार्य की वस्तुस्थिति जानने में आसानी रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह हमारे मेवाड़ इलाके के लिए रेलवे लाइन साबित होगी और इसकी नई जो कनेक्टिविटी है वह देवगढ़ स्टेशन से आगे मारवाड़ तक मीटर गेज के रूप में बरकरार रहेगी, क्योंकि देवगढ़ स्टेशन पर मीटर गेज का प्लेटफार्म भी बनाया जाएगा। भविष्य में यहाँ से मारवाड़ तक आप लोग जो हमारी मीटर गेज की ट्रेन है उससे भी जा सकेंगे। वहीं यहाँ से जो बर स्टेशन है वहाँ तक के लिए जो लाइन बनाने का DPR है वह रेलवे बोर्ड में सबमिट किया जा चुका है, जिसका वहाँ पर विश्लेषण कार्य चल रहा है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है और हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा जब यह स्वीकृत होकर आगे CCEA के पास में रेलवे बोर्ड से जाएगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ के पास में चल रहे कार्यों के सिविल कंस्ट्रक्शन का नज़ारा। जैसा कि हमने बताया, यह जो आगे नई रेलवे लाइन के रूप में 92 किलोमीटर का जो हमारा DPR है वह जमा हो चुका है और यह भी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका इसमें आता है। लेकिन जो हमारा सिरियारी होकर नया रूट प्लान किया गया था जो हमारा खामली घाट को बाईपास करते हुए बनाने का, उसमें टाटगढ़ फॉरेस्ट की वजह से आगे कार्य नहीं बढ़ पाया। इस वजह से ही नई लाइन बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर रेलवे विभाग को फाइनल लोकेशन सर्वे करना पड़ा और यह इलाके में भी कई जगहों पर चट्टानों को काटकर कार्य किया जा रहा है। नाथद्वारा के आसपास भी हम इस तरह की स्थिति देख चुके हैं। ऐसा ही कुछ हमारा जो देवगढ़ से हमारा लावा सरदारगढ़ सेक्शन है इसमें भी कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जैसा कि हमने बताया, बरसात की वजह से यह कार्य थोड़ा धीमा होगा, लेकिन तय समय सीमा में इसको पूरा किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो हमारा कांकरोली नाथद्वारा सेक्शन है इसमें विद्युतीकरण के कार्यों में तेज़ी देखने को मिल रही है। नाथद्वारा स्टेशन का नज़ारा हमने आपको पूर्व में दिखाया था। वहाँ पर हमारा जो नया प्लेटफार्म है जो कि मीटर गेज का था ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है, उस पर ट्रेनों का मूवमेंट शुरू हो गया है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है वहाँ से आगे बेजनाल होते हुए हमारे कांकरोली स्टेशन तक पहुंच गई है। और ये आप देख रहे हैं हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर जो स्टाफ क्वार्टर आदि बनाए जा रहे हैं उसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टाफ के हिसाब से विभिन्न टाइप के आवास
का निर्माण किया जा रहा है और कुछ और स्टेशनों पर आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं हाल्ट स्टेशनों पर केवल एक सिंगल लाइन प्लेटफार्म रहेगा, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी। और हमारा जो लावा सरदारगढ़ के साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न जो पुल पुलिया आदि का कार्य है वहाँ पर चल रहा है। कुछ जगहों पर ओवरब्रिज भी बनाए जाने हैं, हालांकि यह प्रक्रिया अभी थोड़ी धीमी चल रही है। लावा सरदारगढ़ से आगे जो आमेट रोड जाता है वहाँ पर भी ओवरब्रिज बनाने की जो मांग है वह क्षेत्रवासियों के द्वारा की गई है, क्योंकि अभी वहाँ पर कार्य बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है। इस बाबत अजमेर मंडल को उनके द्वारा जो अपनी मांग है उससे अवगत करा दिया गया है और जल्द ही रेलवे विभाग और जो PWD विभाग है वह मिलकर कुछ निष्कर्ष निकालकर वहाँ पर कार्य शुरू करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है। तो हम आपको बता रहे थे कि कांकरोली स्टेशन पर विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी देखी जा रही है। जो विभिन्न मटेरियल है काफ़ी दिन पूर्व यहाँ पर आ चुका है। साथ ही जो पटरियाँ हैं जॉइंट करने का कार्य भी स्टेशन पर जो यार्ड है उसमें किया जा रहा है। 3 ट्रैक यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं और उनको आपस में लिंक करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। जो हमारा ओवरब्रिज है वह लगभग बन चुका है और जो विद्युतीकरण के लिए मास्ट लगाने का कार्य है वह भी यहाँ पर चल रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी विद्युतीकृत ट्रेन है हमारे डीजल इंजन की अपेक्षा में काफ़ी तेज़ गति से चलती है और यहाँ पर भी उसी हिसाब से कार्य किया जा रहा है। भविष्य में जब यह पूरा सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा तो जो लंबी कनेक्टिविटी है वह छोटे रूट से तय करने में कम समय यात्रियों को लगेगा। उस हिसाब से यहाँ पर यह जो विद्युतीकरण के कार्य हैं अमान परिवर्तन कार्य पूरा होने के पहले ही शुरू कर दिए गए हैं, ताकि अमान परिवर्तन होते होते विद्युतीकरण के साथ में ही यह सेक्शन शुरू हो जाए। ऐसी पूरी मंशा साफ तौर पर नज़र आ रही है। इस वर्ष की शुरुआत में जो विद्युतीकरण के टेंडर है वह निकाले गए थे और अब यह अपने अंजाम की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर काफ़ी सुखद दृश्य यह दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो मेवाड़ इलाका है 1932 में इस रेलवे लाइन के माध्यम से लंबी कनेक्टिविटी मीटर गेज ट्रेन के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध थी, परंतु वक्त की मांग के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ा और मीटर गेज की ट्रेनों को अलविदा कहने के बाद अब ब्रॉड गेज के लिए यहाँ पर जो ट्रैक है वह तैयार किया जा रहा है। कांकरोली स्टेशन का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो यार्ड है वह तैयार किया जा रहा है। 3 ट्रैक यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर बिछाए जा रहे हैं। 2 प्लेटफार्मों के साथ ओवरब्रिज भी यहाँ पर तैयार है और यह आपको दिखाई दे रही है AI से जनरेटेड इमेजेस। हमारा भविष्य में कांकरोली स्टेशन और जो कुमारिया स्टेशन है इसकी झलकियाँ और आपको इस तरह का स्टेशन बनने के बाद नज़र आ सकता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण अपडेट हमारे जो नाथद्वारा से देवगढ़ अमान परिवर्तन के बारे में थी। आप लोगों को कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों के साथ में जानकारी साझा ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।